कि चलो मंदिर पर भंडारे का प्रसाद खा लो। मंदिर कितना दूर पे है यहाँ से? मंदिर बस हमारे गांव के पास है, बस यहीं पे है, ज़्यादा दूर पे नहीं है। तो गए कि चलो प्रसाद खा लो, लेकिन प्रसाद खाने तो वो गया ही नहीं। वो अपने मकसद से उन्हें मारने के लिए गया। उन्हें इतना पिला पिला कर बेहोश कर दिया था, नशे में डाल दिया था। हमारे कुंडरिया के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। इस्तेमाल किए थे। हमारी मौजूदगी वाराणसी के बेनीपुर गांव में है, जहां पर कि राम राजभर जी का हत्या हुआ है। उनके परिवार से मिलने के लिए हम लोग आए हैं और हम जानेंगे कि उनकी हत्या क्यों की गई और कैसे की गई और कौन कौन आरोपी इसमें शामिल हैं। इस बात का हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है बिटिया? रिमझिम राजभर। अच्छा, ये बताइए, जो फाहा राम राजभर जी का जो हत्या हुआ है, आपको पता कब चला? ये जो हमारे बड़े पापा की मृत्यु हुई, हमें 29 तारीख को पता चला। जब उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका लाश मिला तब 29 तारीख को उनका लाश मिला और तभी हमें पता चला। कब से हैं? और हमारे बड़े पापा गायब 25 तारीख को हुए थे। शाम को 3 बजे से वो रहीस नाम का आदमी आया और हमारे घर से हमारे बड़े पापा को अपने साथ लेकर गया। हमारे गांव के भोलेनाथ के मंदिर में भंडारा था उस दिन। बोला कि घर से आया और लेकर गया कि चलो भंडारे में प्रसाद खाने के लिए, और लेकिन वो भंडारे में न जाकर कहीं और गया उन्हें लेकर। और उन्हें ले जाकर कहाँ गया लेकर, कहाँ नहीं, ये तो हमें नहीं पता। तो हमारे बड़े पापा गायब तो हो गए। तो 2 दिन बाद हमें पता चला कि मतलब भंडारे में तो सब गांव के लोग जितने थे सब भंडारे में व्यस्त थे। तो उनकी कोई खोज नहीं की कि कहीं होंगे, यहाँ होंगे, रिश्तेदारों के घर होंगे, तो कोई खोज नहीं की। तो कुछ दिनों के बाद पता चला कि हाँ, वो कहीं रिश्तेदारी में नहीं रुकते। तो हमारे रिश्तेदारियों जितना रिश्तेदार थे वहाँ पे सबके घर पे कॉल किया गया और पता मतलब पूछा गया कि वहाँ पर गए हैं या नहीं। तो हर जगह से बस यही बात आ रही थी कि नहीं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो हर जगह खोजा गया उनको, वो कहीं नहीं मिले। तो फिर वो हमारे भैया और हमारे पापा थाने पर, मिर्जा मुराद थाने पर गए और वहाँ पे कार्रवाई किए गए, मतलब लिखवाया गया रिपोर्ट। और वहाँ की पुलिस आई, बस यहाँ से बयान ले गया और उनके खिलाफ मतलब कि और कोई कार्रवाई की ही नहीं, बस यहाँ से बयान लेकर चले गए, कोई कार्रवाई नहीं की। और फिर जब पुलिस के मतलब कुछ कार्रवाई नहीं करने पर हमारे सारे गांव के लोग और मतलब 2-3 गांव मिलकर हमारे घर के लोग सोचे कि जब कोई पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो हम लोग कुछ करें, उन्हें ढूंढते हैं। पुलिस नहीं ढूंढ रहे हैं तो हम ढूंढें। तो बस ऐसी ही बातचीत करते हुए मतलब अपना योजना बनाते हुए फिर मतलब बड़े पापा को खोजने का योजना बनाया गया। और सब गांव के लोग खोजने के लिए उन्हें कुएं के पास गए, मतलब सारे जितने कुएं हैं कुंडरिया में, सारे कुंडरियों को ढूंढने, मतलब कुएं में गए ढूंढने के लिए। तो वहाँ पे कुंडरिया में जो बीच में एक कुआं है, वहाँ पे मेरे बड़े पापा की लाश मिली। और इतने बेरहमी से वो लोग मारकर उनको फेंके थे वहाँ पे कि कहा नहीं जाए। अच्छा, कौन कौन से हथियार से मारे थे? उनको चाकू से मारे थे, ईंटा से मारे थे, डंडा से मारे थे, इसी सबसे। और फांसी लगाकर नटई इस वाला रीढ़ का हड्डी टूट गया था, छाती पर मुझे खूब मारे थे, चाकू खूब मारे थे। जान बचा कर भाग रहे थे तब भी उनको मार रहे थे, हिच कर बेरहमी से एकदम मारे थे। अपना जान बचा कर जा रहे थे, डंडा खूब मारे थे, हथौड़े से भी मारे थे, चाकू मार दिए थे खूब। हाथ गोड़ बांध कर पन्नी के बांध कर फेंक दिए थे कुएं में। और उस पे से तेजाब छोड़ दिए थे, एकदम से लाश सड़ गई थी, उसमें गल गया था, कीड़े पड़ गए थे। इतने दिन के बाद खोजने पर एकदम वहाँ से बास आ रहा था, सभी लोग गए खोजने के लिए। तो बास आ रहा था, सभी लोग देखे खोजे, इसी लोग। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जब आपके पिताजी यहाँ से गए, घर से निकले, मंदिर पे जिस दिन भंडारा था, यहाँ से कब बजे निकले थे? यहाँ हमारे घर से वो आदमी रहीस नाम का जो आया था, वही लिवा के गया था? हाँ, 3 बजे शाम को हमारे बड़े पापा को अपने साथ लेकर गया। तो उसी टाइम से वो कभी घर आए ही नहीं। पैदल ही गए थे, पैदल ही गए थे। बोला कि चलो मंदिर पर भंडारे का प्रसाद खा लो। कितना दूर पे है यहाँ से? मंदिर बस हमारे गांव के पास है, बस यहीं पे है, ज़्यादा दूर पे नहीं है। तो
गए कि चलो प्रसाद खा लो, लेकिन प्रसाद खाने तो वो गया ही नहीं। वो अपने मकसद से उन्हें मारने के लिए गया। उन्हें इतना पिला पिला कर बेहोश कर दिया था, नशे में डाल दिया था। हमारे कुंडरिया के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। इस्तेमाल किए थे क्या? हाँ हाँ, हमारे बड़े पापा शराब भी पीते थे। उनको इतना शराब पिला दिया था ना कि वो होश में डोलने, मतलब इतना वो बेहोश हो गए थे कि अपने होश में थे ही नहीं। और उसमें नवा की दवा भी मतलब अपना प्रयोग किए थे कि एकदम नशे में हो, उनको होश आया ही नहीं, पता ना चले थोड़ा बहुत कि भाग सके वो अपना जान बचाकर। इतने बेरहमी से मारे थे। और हमारे कुंडरिया के पास में एक कैमरा है जिसमें सारा रिकॉर्ड हुआ था। वो रईस जो है उनको कैमरे में इतना रिकॉर्ड हुआ है कि उनको बाइक पर बैठाकर बेहोश कर कर ज़बरदस्ती लेकर जा रहा है। इतना कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। और पुलिस जो आई थी, अच्छा, जैसे बाइक पे बैठा करके ले गए होंगे, कहीं रिकॉर्डिंग मिला? हाँ मिला। पुलिस आई थी तो देखा सब लोग देखे, गांव के लोग भी देखे, पुलिस भी देखा। और लेकिन अगर उस दिन कैमरे में मतलब देखने के बाद पुलिस, हमारे 3 पुलिस आई थी हमारे घर पे, तो वो सब घूस लिए थे और बोल रहे हैं कि मतलब कैमरे में साफ साफ दिख रहा है कि कुंडरिया के तरफ ही सिर्फ जा रहा है, इधर नहीं आ रहा है। और हाँ, कैमरे में मतलब इतना दिख रहा था साफ साफ कि हमारे बड़े पापा को सिर्फ कुंडरिया के तरफ ही लेके जाया गया है और इधर वापस वो आए ही नहीं है। लेकिन जो पुलिस हमारे घर पे आई थी वो बोल रही कि इस साइड भी आया है, बेनीपुर भी आया है तुम्हारे, मतलब हाँ वो घूस खाए थे ना, इसलिए बोले कि तुम्हारे बड़े पापा इधर भी इस साइड भी आए हैं। तो पुलिस मतलब जानते हैं जनता तो पुलिस के आगे कुछ है नहीं, मतलब बोलती नहीं उतना, तो नहीं कुछ बोली। उस समय 3 पुलिस आए, फिर इतना कार्रवाई करके चले गए। तो इसलिए हमारे घर वाले पुलिस पे इतना नहीं थे कि हमारे मतलब ये पुलिस वाले हमारे कुछ सहायता कर सकेंगे। तो इसीलिए पुलिस पर कुछ नहीं छोड़ा गया कि मतलब जो वो करें। और फिर हम मतलब वो तो नहीं ढूंढ रहे लेकिन हम ढूंढे, तो वही ढूंढने पर हमारे बड़े पापा की लाश कुएं में मिली। और कुएं में मिलने के बावजूद भी वहाँ पे घंटे 2 घंटे तक कोई भी प्रशासन आसपास नहीं दिख रही थी। और इतना फ़ोन हमारे बड़े पापा मतलब हमारे पापा भैया लोग मिर्जापुरा थाने पर कॉल किए कि लाश मिला है हमें, हमारे बड़े पापा की लाश मिल गई है, आप लोग आइए देखिए कार्रवाई कीजिए। लेकिन वहाँ पे घंटे 2 घंटे पुलिस की कोई भी सुनवाई नहीं हुई। जब लाश मिली पता चल गया तो आप FIR दर्ज कराई? हाँ, पापा गए थे, बड़े भैया गए थे, सब लोग गए थे, करवाए। और वो हमारे मतलब नहीं तो मतलब वहाँ पे पुलिस आई थी ना, तो वो इसलिए हुआ जो वहाँ पे हुआ था। लेकिन पुलिस को जो हमारे घर से कॉल जा रहे थे, हमारे घर से जितने कॉल जा रहे थे, पुलिस अपना वहाँ से आ नहीं रही थी। हम लोगों की मदद करने के लिए कोई पुलिस नहीं आया। हम लोग 1076 पे कॉल किए, तब जाके लखनऊ में फ़ोन गया, तब वहाँ से कोई मैम बात की, तो अब जाकर वहाँ पर फोर्स आया, तब हम लोगों की थोड़ी बहुत मदद की, वो भी पूरी नहीं की। और बोल रहा था कि लाश लेकर जाएगा, और हम लोगों को दिलासा दे रहा था कि लाश लेकर जाएंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, तभी ना मुजरिमों को पकड़ेंगे। तो हमने कहा कि नहीं, आप रईस को हमने देखा है कैमरे में ले जाते हुए, तो आप उनको लेकर जाइए, आप उनको लेकर आइए और तभी लाश यहाँ से जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि आपके समाज के 2 कैबिनेट मंत्री, एक ओम प्रकाश राजभर और दूसरे अनिल राजभर, आपके पिताजी की मृत्यु के बाद क्या उनके प्रतिनिधि या कोई ऐसे कार्यकर्ता नेता कोई आया था कि नहीं? हाँ, आए थे, लेकिन बस दिलासा देकर जा रहे हैं कि जितने इसमें मिले हुए हैं, इस हत्या में जितने लोग मिले हुए हैं, उनको कार्रवाई मतलब हाँ, मतलब कि पुलिस कभी नहीं, मतलब जो किए हैं ये सब कांड, उन्हें नहीं छोड़ेगा पुलिस, ऐसे वैसे, मतलब बस दिलासा देकर जा रहे हैं। तो दिलासा लेकर हम करेंगे क्या? हमारे तो बड़े पापा गए हैं ना, हमारे घर से तो आदमी गया है ना, और हम लोग कैसे जिएंगे? उनके तो 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, वो कैसे मतलब उनका तो बाप गए हैं ना, उनको कौन देखेगा? तो जैसे कि हम ये कह रहे हैं। और बताइए, आपके पिताजी थे ना? मेरे पिताजी थे। जो नेता लोग आ रहे हैं आपके घर पे सांत्वना देने के लिए, क्या कहेंगे उन लोगों को? उन लोग को हमें ये इतना कहना चाहते हैं कि जब इतना हो गया कुछ, मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन अभी मुजरिम नहीं पकड़ा गया।
जो मुजरिम मेन इसमें है, जो ठाकुर लोग का नाम आ रहा है, बस 5 ही लोग पकड़ाए हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से मेरे पिता को काटने में देरी नहीं लगा, उस तरह से उनको पकड़ा जाए। क्यों इतना देरी हो रहा है प्रशासन को कि उनको पकड़ नहीं रहा है। हम लोग इतना दिन हो गया, लगता है कि हम लोग उनका अंतिम संस्कार सब कुछ कर कर हट जाएंगे तब प्रशासन उनको पकड़ेगा। इसे तो तुरंत पकड़ना चाहिए ना प्रशासन को। क्या कहना है, क्या करें? गरीब है हम लोग सर, तो गरीबन का ना बुझा के अब लेता अमीरन का कुछ भी हुआ होता तब लेता प्रसाद गरीबन के तो बच्चा बच्चा के उठा के लेके चल जैतन। अगर गरीबन का कोई ना बुझा था, खाली अमीरन का बुझत बा। अमीर मुजरिम जौन असलियत हुआ बा तब मुजरिम लोकाल बा। घूस ठाकुर लोग हैं, पैसा दे देते मुँह बंद बा। यह होई। ठीक है, और हम जानेंगे जो क्या कहना चाहेंगे। अब तो जो होना था वो हो गया, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपके यहाँ नेता लोग आ रहे हैं, कुछ बोले, कुछ सांत्वना दिए? जब उन लोगन के समझ में आवा तवन बतियावा, हमारे तो नहीं बखत दिमाग बा, नहीं काम बस इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए हम लोगों को, हमें बस मुजरिमों को इंसाफ से सब लोग को इंसाफ चाहिए। बस इतना है कि सड़ा गला कर मारा गया है। मेरे पिताजी जैसे सड़ गए हैं, कीड़ा पड़ गया। हम लोग जानते हैं कि फांसी ना हो रहा है, लेकिन फांसी नहीं हो रहा है तो ये तो मेरा डिमांड पूरा होगा कि उसे कभी ना छोड़ा जाए, उसमें वो भी सड़ गल कर उसे भी कीड़ा पड़ जाए जिसे मेरे पिताजी को पड़ा है। उसका परिवार भी बिलखे जैसे हम लोग बिलखे हैं, उसके परिवार को तो सुखी से वो लोग हैं। ठाकुर जो मोहित ठाकुर है उसके परिवार को देख रहा है, हम लोग को कौन देखेगा? हम लोग को तो पिताजी के, हम लोग को कौन देखेगा? हम लोग ये चाह रहे हैं उनको सड़ा कि मुजरिम वही है, पता चल गया कि मुजरिम वही है, लेकिन उन्हें फांसी की सजा मिली ही नहीं। जैसे इनकी यानी कि उन जो आरोपी हैं उनका पता चल गया है पुलिस वालों को, लेकिन सजा नहीं मिल रहा है। उसे छुड़ाने के लिए गया है जेल में, मोहित को छुड़ाने के लिए प्रधान सबको पता है, निकाल रहे हैं उसे। पता सबको है कि हत्या उसी ने किया है, लेकिन निकाल रहे उसे। लेकिन से इतना पैसा वो लोग घूस देते ऐसे प्रधान को तो जिताना कभी नहीं चाहिए कि जो अपने गांव के लिए, अपने गांव के लिए कर रहा है, दूसरे गांव में भी लपट कर अगर किसी को मरवाना चाहता है तो इतना मन बढ़ गया है। ठाकुर और प्रधान जो भी हो, प्रधान इतना किसी का भी हत्या कर देगा। प्रधान है तो मतलब कि चाहे जिस पे अपना रौब जगाएगा, इसीलिए प्रधान बनाया जाता है, इसीलिए सब लोग वोट देते हैं उनको जिताने के लिए। प्रधान इसलिए बनाया जाता है कि सबका विकास करे। प्रधान कर रहे, सबका हत्या कर रहे हैं, यहाँ पे विकास करने की जगह सबका गर्दन काट रहे हैं, पैर काट रहे हैं। ये कौन सी नया है इन लोगों का? हम बस लोग ये कहना चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस न्याय चाहिए। मुजरिमों की सजा चाहिए, मुजरिमों को सजा चाहिए और उसे उम्र कैद सजा चाहिए, बस उम्र कैद सजा हो उसको। तो हम लोग यही चाहते हैं। अभी बात हो रही थी फाहा राम राजभर जी से कि हम लोग परिवार में हैं और पूरे परिवार की बातें एक ही आ रही हैं कि हमको न्याय चाहिए, और न्याय दिलाने के लिए हमारे समाज के 2 कैबिनेट मंत्री हैं, और एक कैबिनेट मंत्री अगर हमारे दरवाजे पे आते हैं और जो आरोपी हमारे पिताजी को मारे हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिले। और अगर हम एक चीज़ और कहना चाहते थे, चालू कराओ, कि अगर चलते चलते अगर आपको ये वीडियो अगर आप तक पहुंचता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर इसी तरह का आपको वीडियो हम नेक्स्ट देंगे।